बुरा ना मानो होली है। मित्रों, रंग और गुलाल का ही तो त्योहार है होली, जिसे हमारे हिंदू धर्म में एक खास महत्व दिया गया है। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी रंगों के इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में होलिका दहन को भी खास महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर खास विधि से कोई होलिका माता की पूजा करता है तो वो रातों रात धनवान हो सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें होली के दिन चुपचाप करने से आप पर पैसों की वर्षा हो सकती है। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, अमीर बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन इसे पूरा कुछ ही लोग कर पाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपका जवाब होगा ढेर सारी मेहनत। वैसे मेहनत तो जरूरी ही है, लेकिन मित्रों इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि खास समय पर किए गए धार्मिक अनुष्ठान और उपाय भी आपको अमीर बना सकते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन की रात का बहुत महत्व होता है। अगर कोई मनुष्य इस रात पूरी विधि के साथ कुछ उपाय करे तो उसे न सिर्फ मनोवांछित फल मिलते हैं, बल्कि उस पर मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। मित्रों, उन उपायों के बारे में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि होलिका दहन किया क्यों जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको विस्तार से अपनी दूसरी वीडियो में बताया है। वैसे आप भी होलिका दहन के बारे में बचपन से ही पढ़ते और सुनते होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि होलिका दहन की कथा भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद, हिरण्यकशिपु और होलिका से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर ये वरदान प्राप्त किया कि कोई भी प्राणी कहीं भी किसी भी समय उसे मार ना सके। वो एक तरह से खुद को ईश्वर मानने लगा, क्योंकि उसे कोई भी जीव जंतु, देवी देवता या राक्षस नहीं मार सकता था। हिरण्यकशिपु अपने अहंकार में इतना डूब गया कि वो प्रजा से अपनी पूजा करवाने लगा। यही नहीं, हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी था, लेकिन फिर भी उसके यहाँ प्रहलाद नाम के पुत्र का जन्म हुआ, जो बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद हमेशा ही हरि की भक्ति में लीन रहता। हिरण्यकशिपु ने जब ये देखा तो उसने कई बार प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को मरवाने की कई कोशिशें की, लेकिन भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण प्रहलाद हमेशा बचते रहे। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन और भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को अपने पुत्र को मारने का आदेश दिया। दरअसल हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी आग से नहीं जल सकती। इसी वरदान का लाभ उठाने के लिए बालक प्रहलाद को गोद में बिठाकर लकड़ियों के बीच बैठ गए। हिरण्यकशिपु के सिपाहियों ने लकड़ियों को आग लगा दी, और जिस समय आग लगाई गई उस वक्त भी प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का ही जाप कर रहा था। सबको लगा कि अब तो प्रहलाद का मरना तय है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। और मित्रों, उसी होलिका की स्मृति में हम होली की पहली रात बड़ी आग जलाते हैं। तो मित्रों, ये तो थी पौराणिक कथा। अब एक एक कर उन उपायों के बारे में भी जान लेते हैं, जिनकी बात मैंने इस वीडियो की शुरुआत में की थी। तो सबसे पहला उपाय सरसों के दानों से जुड़ा है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, या फिर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको घर में लाए गए सरसों के कुछ दानों को होलिका की अग्नि में समर्पित करना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से न सिर्फ देवी लक्ष्मी की कृपा बनती है, बल्कि मनुष्य को लंबी बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। अगर तमाम तरह की कोशिशों के बाद भी आपका कारोबार नहीं बढ़ रहा, तो आपको करना यह है कि होलिका दहन से एक दिन पहले फिटकरी के 6 टुकड़े करने हैं। उन सभी 6 टुकड़ों को आपको अपनी दुकान या फिर घर में छिपा देना है, लेकिन याद रहे, बिना किसी को बताए। इसके बाद होलिका की आग में फिटकरी के उन टुकड़ों को कपूर या फिर किसी अनाज के साथ समर्पित कर देना है। और ऐसा करने के कुछ ही दिनों में आपका कारोबार ऊंचाइयां छूने लगेगा और आपके घर में धन की वर्षा होगी। अगर आप फिटकरी वाला उपाय नहीं करना चाहते, तो आप नारियल की सहायता से भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि होली वाले दिन एक एकाक्षी नारियल लेना है। उस नारियल पर सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर उस पर लाल वस्त्र बांध देना है। इसके बाद इस नारियल को माता लक्ष्मी को समर्पित कर उनसे आपके घर या फिर दुकान में वास करने की प्रार्थना करनी है। यहाँ पर ये याद रखें
कि पूजा करने के बाद आपको ये नारियल अपनी दुकान या फिर घर पर ही रखना है। ऐसा करने से आपके कारोबार और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। इसके अलावा गोमती चक्र से भी आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको करना यह है कि होलिका दहन होने के बाद 21 गोमती चक्र लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सामने रखने हैं। फिर पूरी विधि से पूजा कर इन गोमती चक्रों को दुकान या फिर तिजोरी में रखना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। अच्छा मित्रों, अगर आपने लोगों को उधार दिया है और वो आपका पैसा लौटाने में देरी कर रहे हैं, तो आपको करना बस इतना है कि 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर होलिका की 11 परिक्रमाएं करनी है। उसके बाद उन गोमती चक्रों को होलिका की अग्नि में समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपको उधारी का पैसा जल्द वापस मिल जाएगा। तो मित्रों, आपको धनी बनाने के इन उपायों की आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है इनमें से कोई न कोई उपाय अपनाकर आप भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे और होली का ये त्योहार अपने परिवार के संग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।